हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, लगातार दूसरे दिन 12,000 से ज्यादा नए केस, 163 मरीजों की मौत। रोहतक और गुरुग्राम में 17 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में भी कोरोना की कातिल रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 184 मरीजों की मौत, 8,000 से ज्यादा नए केस। लुधियाना में सबसे ज्यादा 25 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, 5,000 के करीब नए केस, 63 मरीजों की मौत। कांगड़ा बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। हिमाचल में 17 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन, कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का गैप, केंद्र सरकार ने मानी NTAGI की सिफारिश। संक्रमितों को 6 महीने बाद लगेगा टीका। और कोरोना संकट के बीच देश भर में सादगी से मनाई जा रही ईद, इमामों ने ही घर पर ईद मनाने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कोरोना का, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, और शुरुआत हरियाणा से। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और केसेस की संख्या 12,000 के पार है और लगातार ये सामने आ रहे हैं केसेस इस तरह से, इसी रफ्तार से। और आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 12,286 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अगर बात हम हरियाणा की करें, मौतों की संख्या भी लगातार चिंता को बढ़ाने वाली है। 24 घंटे में 163 मरीजों की मौत हुई है। अगर हम केवल हरियाणा की बात करें, आपको बता दें कि 16,041 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक राहत वाली खबर है कि जितने नए केसेस आ रहे हैं उससे ज्यादा संख्या है लोगों के ठीक होने की। तो प्रदेश में कोरोना के 16,041 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 163 मरीजों की मौत हुई है। उन जिलों का भी हाल बताते हैं आपको जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुरुग्राम और रोहतक में 17 मरीजों की मौत हुई है। गुरुग्राम में 2,159 नए केस आए हैं, जबकि रोहतक में 640 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। फरीदाबाद में 1,091, 8 मरीजों की मौत। और हिसार में 1,166 नए केस, 14 मरीजों की मौत। करनाल में 521 नए केस, 15 मरीजों की मौत। भिवानी में 355 नए केस, 12 मरीजों की मौत। ये पूरे हरियाणा का आंकड़ा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उनका भी हाल हमने आप तक पहुंचाया है। एक चीज बहुत क्लियर है कि लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं और वो 12,000 के करीब हैं, जो चिंता को बढ़ाने वाला एक आंकड़ा जरूर। चलिए और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि खास तौर पर जो दिल्ली NCR से लगते हुए जिले हैं जो इस समय बहुत प्रभावित नजर आते हैं, वो चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, या सोनीपत हो, या रोहतक हो, इन जिलों में मौजूदा स्थिति क्या है। सीधा रुख करते हैं रोहतक से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे क्योंकि रोहतक तो अब हॉटस्पॉट की तरह ही बना हुआ है और जो मौतों की संख्या है वो जरूर चिंता वाली है। 640 नए केस हैं लेकिन मौत की संख्या 17। आप गुरुग्राम को देखिए, गुरुग्राम में 2,000 से ज्यादा मामले हैं, यानी लगभग 3 गुना मामले हैं रोहतक से, और मौत की संख्या वहां पर भी 17 है, वो भी कम नहीं है। लेकिन अगर मौत दर निकाली जाए तो रोहतक इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। धीरेन्द्र, देखिए गौरव, NCR तो प्रभावित है ही, लेकिन रोहतक भी उसकी चपेट में आ चुका है। अगर सिर्फ रोहतक की बात करें तो हम पिछले साल से लेकर अब तक के जितने लोगों की मौत हुई थी उनमें से 50% से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ अप्रैल और आज तक के यानी कि आधे मई तक हुई है। 1.5 महीने में इतनी मौत हो गई जितनी पूरा साल में लोगों की मौत नहीं हुई थी। कोरोना का संक्रमण जिस कदर तेजी से फैल रहा है, सरकार भी चिंतित है। सरकार ने 2 बार लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू भी लगाया और एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील भी की। उसका एक असर भी देखने को मिला। गौरव, मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 1,20,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब घटकर वो 1,04,000 तक रह गई है। और पिछले दिनों तो ऐसा भी हो गया था कि हर रोज तकरीबन 16,000 तक नए मामले सामने आ रहे थे, जो अब घटकर 12,000 हो गए। और जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है। पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो इसमें काफी बदलाव आए हैं।
इसका लॉकडाउन का प्रभाव कह सकते हैं, लोग एहतियात बरत रहे हैं, उसका असर कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिंता है लोगों की मौत की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। 6,500 से ज्यादा तो रिपोर्टेड केस हैं जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाते, लोग जांच नहीं कराते और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह पता नहीं चल पाती। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी के साथ हरियाणा में फैल रहा है और जो दक्षिण हरियाणा का एरिया है, खासतौर से एनसीआर में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि गनीमत ये है कि अभी कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन चिंता अभी भी लगातार बढ़ी हुई है। तो हरियाणा हॉटस्पॉट बना हुआ है और रोहतक पीजीआई की अगर बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके सभी इसको तकरीबन 1,000 बेड का कोविड हॉस्पिटल तब्दील करने की कवायद थी। हालांकि अभी कुछ कमी आई है, पहले ऑक्सीजन की भी कमी थी और बेड्स की भी कमी थी, लेकिन उसमें सुधार हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गौरव। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक चीज तो साफ है कि लगातार मामले बढ़ रहे हो, चाहे रोहतक हो या हरियाणा के दूसरे जिले हों। और थोड़ी सी राहत इस तरह से भी है कि मामलों की संख्या जितनी है वो 12,000-12,500 पर है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या इस समय ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र भी जिक्र कर रहे थे कि ये संख्या 1 लाख के पार है जो एक्टिव केस है, तो बहुत बड़ी संख्या है ये। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हरियाणा के बाद अब आपको पंजाब का भी अपडेट देते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 184 मरीजों की मौत हुई है। जो कातिल रफ्तार है कोरोना की पंजाब में भी लगातार जारी है और ये वो राज्य है जहां पर मौत दर शुरुआत से ही ज्यादा रही है देश के, अगर तुलना की जाए देश के साथ, देश की मौत दर जो है उसके साथ। तो पंजाब में कोरोना की कातिल रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 184 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 8,494 नए केस भी पंजाब में रिपोर्ट किए गए हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो लुधियाना इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। 1335 नए केस, 25 मरीजों की मौत। संगरूर में 272 नए केस, 23 मरीजों की मौत। पटियाला में 561 नए केस, 17 मरीजों की मौत। मुक्तसर में 306 नए केस, 15 मरीजों की मौत। बठिंडा में 877 नए केस, 12 मरीजों की मौत। और अमृतसर में 532 नए केस आए हैं, 10 मरीजों की मौत हुई है। मोहाली में 991 नए केस हैं, 8 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। हिमाचल का भी पूरा अपडेट आपको देंगे कि कितने नए केसेस हिमाचल में रिपोर्ट किए गए। लेकिन इस बीच हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि सोमवार से हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन मिलेगी 18 साल से ज्यादा और 44 से कम उम्र के लोगों को। 18+ के लिए वैक्सीनेशन का 3rd फेज सोमवार से 17 मई से शुरू करने जा रहा है हिमाचल प्रशासन। प्रदेश में जो वैक्सीन का पूरा शेड्यूल है वो कल जारी होगा, यानी कि शनिवार को जारी किया जाएगा। कोविन ऐप पर सबको रजिस्टर करना होगा, COWIN। ये कोविन ऐप है, आपके फोन पर डाउनलोड हो जाएगी और इसको डाउनलोड करके रखिए। आप आरोग्य सेतु को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जरिए भी रजिस्टर्ड आप करवा सकते हैं। हिमाचल को 1,07,620 जो डोज है मिली है और उसके बाद हिमाचल सरकार ने यह फैसला किया है। अब आपको हिमाचल का कोरोना का अपडेट भी दे देते हैं। नए मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लगभग 5,000 रोजाना नए केसेस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों का मैं हाल देखूं, 4,937 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। लगभग 4,900, 4,500, 5,000 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। हिमाचल में बेकाबू स्थिति में तो कोरोना नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 24 घंटों में 63 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 2,118 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और कांगड़ा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कांगड़ा में अभी भी 12,258 एक्टिव केस हैं और शिमला में 3,557 केसेस सामने आए हैं। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से विचित्र शर्मा, उनका रुक करते हैं। विचित्र, दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम हिमाचल के अलग अलग इलाकों का जिक्र करें, खासतौर पर कांगड़ा का, उसके बारे में भी अपडेट दीजिए। और दूसरा, जो 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी सोमवार से, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए गौरव, ये बिल्कुल जो ये
लगातार लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था बाकायदा, इसके लिए तो अब आवाज बुलंद होनी शुरू हो चुकी थी आवाम में। लोग आवाज बुलंद करने शुरू कर चुके थे कि अब ये जो 18 साल से 45 साल के बीच में जो ये वैक्सीनेशन होनी है वो कब होनी है। हालांकि सरकार लगातार कह रही थी कि उनकी ओर से जो है वो 75 लाख जो डोजेज है वो मंगवाने के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया गया है और जल्द ही जो है वो 33 लाख जो ये लोगों को ये मुहैया करवाने की भी उन्होंने बात कही थी और उसका इंतजार हो रहा था। और बहुत ये सुखद खबर है तमाम युवाओं के लिए कि अगले जो सोमवार से जो है ये शुरू होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ की अगर बात करें तो अभी तक अगर कांगड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कोई रिपोर्ट जो है अभी नहीं पहुंची है कि ये जो है वो सोमवार से शुरू होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ राजधानी शिमला में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से ये कहा गया कि उनके पास ये डोजेज पहुंच चुकी है और सोमवार से जो है ये शुरू हो जाएंगी। अभी जो दूसरी यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रही है पूरे हिमाचल प्रदेश की हम अगर बात करें तो उसको भी जो है वो व्यवस्थित करवाने के लिए पसीने छूट रहे हैं व्यवस्था के, इसलिए क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है वो भी वहीं पर हो रही है और जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी वहीं पर हो रही है। यानी लाइनें उतनी लग रही है जिस तरह से यहाँ पर संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसकी जो है एक तरह से वहां भी धज्जियां उड़ रही है। हम बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन उन सैंपलिंग स्टेशन पर जहां पर ये जो टीकाकरण हो रहा है वहां पर लगातार जो है वो जिस तरह से लाइनें देखने को मिल रही है वो जो है वो स्थिति को और भी भयावह बना दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बनाने में जो है वो या फिर उस व्यवस्था को कायम करने में अभी भी जो है वो व्यवस्थापकों के जो है वो पसीने छूट रहे हैं। और अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो जिलाधीश है राकेश प्रजापति, उनकी ओर से बाकायदा इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और उनकी ओर से कहा गया है कि जो टेस्टिंग है उसकी अलग से तारीख रखी जाए और उनको वो कहीं और की जाए और जो वैक्सीनेशन है वो कहीं और किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी है। और अगर हम पूरे ऑल ओवर तरीके से देखें, पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें गौरव, तो ये 70 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन इसी के लिहाज से हम देखें तो यहाँ सैंपलिंग के अगर तौर तरीकों से देखें तो अब तक यानी जब से ये कोरोना काल चला हुआ है तब से लेकर 16,96,695 लोगों की जो है वो सैंपलिंग हो चुकी है और उनमें से जो है अच्छी बात यह कि 15 लाख जो 40,650 लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस 70 लाख की आबादी में जितना की सैंपलिंग हो चुकी है उसमें 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2118 यानी 2118 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उन तमाम सारी चीजों में देखें तो एक जो जगह है यानी पूरे प्रदेश का जो सेंटर पॉइंट है, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के लिहाज से, वो है कांगड़ा। कांगड़ा में आज जो 581 मौतें जो वो हो चुकी हैं जब से ये कोरोना काल चल रहा है और यहाँ पर 13,000 के करीब जो वो एक्टिव केसेस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जो अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हालांकि सेकंड नंबर पर जो वो राजधानी शिमला है वहां पर अभी भी 5,337 के करीब जो केसेस है, लेकिन उसके अलावा आप देखते हैं कि एकदम से उससे 2 गुना केसेस जो है वो कांगड़ा में है, यानी 13,000 के करीब एक्टिव केसेस जो वो कांगड़ा में। तो यहीं पर सभी का फोकस हुआ पड़ा है, सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि इन केसेस को कैसे रोकना है, कैसे जो है वो व्यवस्था को और संचालित सही तरीके से करना है। और हाँ, ये वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, जैसे ही अगर ये वैक्सीनेशन ज्यादा होती है, जल्द होती है, तो उससे कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम ये जरूर करेगी लोगों के लिए और ये जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जो है वो बचाव हो सकता है। गौरव, बिल्कुल लाजमी तौर पर इंतजार अब यही है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव्स कितनी जल्दी और कितनी तेज से चलाई जा सकती हैं और कितनी जल्दी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचे। शुक्रिया विचित्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन जो युवा हैं हिमाचल के उनको ज्यादा अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख से यानी कि सोमवार से वैक्सीन के 3rd फेज का आगाज करने जा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन ले सकेंगे अब सोमवार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वैक्सीन की ही हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ नई डिसीजंस गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खबर यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज में अंतर को बढ़ा दिया गया है। पहले 6 से 8 हफ्ते था, 10 से 12 या 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते से देश में स्पुतनिक वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, वो भी लोगों को लगाई जाएगी। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते का होगा। फिलहाल कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रहता है। दिसंबर का वैक्सीन है ये,
रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। दरअसल कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने की थी, जिसे सरकार ने मान लिया। इस फैसले के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक टीका भी अगले हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध होगा और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रूस की कंपनी देश में ही इस टीके का उत्पादन करेगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। जाहिर है कोरोना से लड़ने में देश के पास 3 हथियार होंगे। इस बीच बता दें कि देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियों की अवधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में भी 27 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बता दें, देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आइए अब जान लीजिए देश भर में बुधवार को कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों ने कोरोना को मात दे दी। देश में 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,126 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 3,52,000 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। यानी स्थिति वही है और इससे बचने का इलाज टीकाकरण और दूसरा सावधानी बरतना है। इसलिए टीका लगने तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये तो 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो अपनाने ही होंगे। ये नया नॉर्मल है, आम जिंदगी हो जाएगी, फिर भी शायद ये चीजें करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं और अब एक एक्शन की बात जो प्रशासन की तरफ से किया गया अंबाला में एक फैक्ट्री पर रेड की गई। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और अब कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं इस फैक्ट्री मालिक पर। इन सिलेंडर में वो कीमती सांसें हैं जिनके लिए आजकल हाहाकार मचा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन महामारी की इस मुश्किल घड़ी में भी मुनाफाखोरों को अपने फायदे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। अंबाला प्रशासन ने एक ऐसी ही फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 250 सिलेंडर भरे हुए थे। देखिए, यहाँ पे हमें खाली और भरे मिक्स सिलेंडर मिले हैं और इसमें करीब ये 350-400 के करीब ये भरे हुए सिलेंडर हैं और 150 के करीब यहाँ पे खाली सिलेंडर हैं। वो सभी हमने सीज किए हैं। चोरी छिपे फैक्ट्री में काम चल रहा था। हालांकि जैसे ही प्रशासन को भनक लगी तो फौरन दल बल के साथ छापेमारी की गई और मौके से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने RK ADC मैडम ने यहाँ पर छापामारी के हमारा सहयोग साथ है और इसमें से लगभग 500 सिलेंडर के करीब टोटल बरामद किए हैं। भले ही फैक्ट्री से सैकड़ों सिलेंडर पकड़े गए हों, भले ही सारे सिलेंडर गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री संचालकों ने फैक्ट्री में रखे हों, लेकिन फैक्ट्री संचालकों की आंखों में न शर्म थी और न ही गलती का एहसास।
लगभग 500 सिलेंडर यहाँ पर कहाँ पे आपने गिन लिया 500 कहाँ? कोरोना कहर ढा रहा है, पूरा देश खून के आंसू रो रहा है और मुसीबत की इस घड़ी में सरकार के सख्त आदेश हैं कि ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि ऑक्सीजन का मेडिकल यूज किया जा सके। लेकिन कुछ लालची लोगों को ना तो लोगों की जान की परवाह है और ना ही सरकार के आदेशों की। अंबाला से कृष्णबाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी खास पेशकश संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला इस मुसीबत का कर रहा है। वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इस बीच जरूरत है कि हम अपना भी अहम योगदान दें ताकि एक समय पर इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।